अस्सलाम वालेकुम साथियों, जामन पिक करने जा रहे हैं तो सोचा आपको भी लिए चलें। तो बहुत ही प्यारे जामन जो हैं वो लगे हुए हैं इस वक्त दरख्त में, और बहुत सौ में तो अंदर गुठली भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैं कि आप चमची से उनको खा सकते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनमें अभी सीड बना नहीं होता और वो पकने लग जाते हैं। तो ये सारे तोते देखे आपने यहाँ पर ये ऐश कर रहे हैं जो उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये अमरूद है, ये जापानी फल है, और ये फालसा है, ये ऑरेंजेस हैं, और ये वाले जो हैं ये देखें, ये जामुन का दरख्त कैसे भरा है। अंदर की तरफ से जाओ तो फिर बिल्कुल सही तौर पर नजर आता है। बहुत पक्के हुए, मज़ेदार। कटोरे में डालते, ये देखें मोटे मोटे। तो ये गुठली के बगैर हैं, ये देखें, देखा गुठली नहीं है, और बहुत शीरीन, बिल्कुल वो जो ड्राइनेस होती है वो नहीं है। तो जामुन जो है बहुत देर से फल देता है, 12 साल 14 साल इतने लग जाते हैं इसको। तो फालसे की तरह नहीं है कि लगाया और 2 साल में फल खा लिया। इसके लिए तो पेशेंस चाहिए होती है, और लोग काफ़ी टोट के बताते हैं, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ये इस पर वो कट लगा लें इसके तने में। हम तो नहीं, अम्मी हमेशा चाहती थी कि इसको ज़ख्मी कर दें इसके तने को, कि लोग ये सजेस्ट करते हैं ये टोटका फिर फल देता है। हमने अम्मी को मना किया, हमने कहा बिल्कुल पौधे को ज़ख्मी नहीं करना, फल देता है दे, नहीं देता ना दे। हमारे तो दिल को ही कुछ होता था ये सोच के भी। तो पाकिस्तान में इस तरह के टोटके हैं, और मुमकिन है काम करते भी हों, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं कि हम पौधे को ज़ख्मी कर देंगे। देखिए मोटे मोटे लगेंगे, देखें ऊपर भी, और ये देखें कितना भरा हुआ है यहाँ से। टिड्डी सुनी तो 30 डिग्री से ऊपर इस वक्त टेम्परेचर है, काफ़ी गर्मी है। और कल तो 40 था, बहुत गर्मी थी कल। रात के 10 साढ़े 10 बजे तक एयर कंडीशनिंग जब हमने ऑन रखी, रातें यहाँ की प्लेजेंट हो जाती हैं, रातों को नहीं एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती। कुछ साल की 2 रातें ऐसी हैं कि गर्मी से आपकी आँख खुले, वरना कोई रात ऐसी नहीं है बिल्कुल भी कि आप कहें कि नींद नहीं आई गर्मी से, ऐसे नहीं होता। बहुत ही अच्छा ये यहाँ का जो है ना वेदर है, दूसरी स्टेट्स का बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की जो दूसरी स्टेट्स हैं, मेलबर्न हुआ, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा वगैरह, ये सारे जो हैं इसमें ऐसा है जैसे मुल्क ही अलग हो, बिल्कुल हर चीज़ अलग है, यूनिफॉर्म अलग है, पुलिस, एम्बुलेंस, गाड़ियाँ, हर चीज़ मुख्तलिफ। तो ऐसे जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं दूसरी स्टेट का, ऐसे लगता है आप दूसरे मुल्क में आ गए। वेदर भी बिल्कुल अलग है, कि जैसे शामें जो हैं वो सिडनी की काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम जंपर लेके जाते हैं, और हम वैसे जंपर पहनने वाले इंसान हैं नहीं, हमने तो ज़िंदगी में नहीं पहना। तो जैसे मोटा कोट हुआ या रोब हुआ वो लेके जाते हैं कि शाम होगी तो ठंड हो जाएगी। अब हम तोड़ते हैं तो वो बेचारे पक्के में नीचे ही गिर जाते हैं। हमारे स्कूल में था बहुत बड़ा पेड़ जामुन का, हम ब्राज़ील स्कूल के पढ़े हुए हैं, और हमारी टीचर का नाम मिस शौकत था, और
उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी उर्दू बोलने वाली थी वो। तो शायद अच्छे उस्ताद मिले। और पहले तो ये होता था कि टीचर नहीं बदलती थी, ईयर के साथ साथ टीचर भी साथ ही आ जाती थी क्लास के। छठी से ऐसा होता था कि वो पीरियड्स होते थे और जो टीचर है वो बदल जाती थी, पीरियड पूरा होता था वो चली जाती थी। छठी क्लास में और ज़माने थे, सादगी के ज़माने और खूबसूरत ज़माने, हम गाया करते थे। अभी भी शादियों शुदियों में गाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं, बेटी गा लेती है माशाल्लाह। और उस ज़माने में हमें याद है ये गाना हम बहुत गाते थे, मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, और ये घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। और उस वक़्त के मशहूर गाने, ये छलकाए जाम, उस दौर की याद। और दरख्त के नीचे बैठ के हम फ्रेंड्स जो थे वो गाते थे, एक ने शुरू किया बाकी भी गाने लग गई। यही रौनकें थी, यही खुशियाँ थी, छोटी छोटी। और कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बात की या कोई लड़ाई हुई या कोई नाराज़गी हुई, ये कुछ था ही नहीं उस ज़माने में। बहुत सादगी के ज़माने थे, टक शॉप होती थी। फिर कॉलेज गए हम, PCHS कॉलेज हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और उस ज़माने का बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था वो। अब नहीं पता कि कैसा समझा जाता है या क्या है, लेकिन हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम चाहते भी थे कि हमारा वहीं एडमिशन हो, उसी कॉलेज में मिल गया। हमने अल्लाह का शुक्र किया। कुछ पता नहीं होता था उस वक्त, क्योंकि खातून पाकिस्तान था, होम इकोनॉमिक्स था, और ये कॉलेज थे हमारे इलाके में मेनली ये दो। बाकी एक अब्दुल्ला कॉलेज था, वो ज़रा दूर था, हमारे घर के आसपास नहीं था, क्योंकि हम तो PCHS में थे, तारिक रोड के पास। ये नहीं ना जाए। बोर्ड के इम्तिहान होते थे। अब स्कूल का नाम हम भूल गए, वो थोड़ी पहाड़ी सी पे था। बड़ी बात होती थी कि उधर सेंटर पड़ा है, नाम ही नहीं याद रहा उस स्कूल का, थोड़ा सा ऊंचा था, वहाँ पर सेंटर पड़ता था हमारा। अच्छे ज़माने थे। बाहर चूरन वाला खड़ा होता था, उस चूरन वाले के पास मछलियाँ भी होती थी। उसने बोतलों में काली पीली गोल्ड फिश मछलियाँ रखी होती थी, वो थैली में बांध देता था। चूरन होता था, खजूर की चटनी होती थी उसके पास। हम अब किस तरफ हैं और हमारी कटोरी कहाँ है? ये देखिए, कटोरी हमने भर ली और अब हम थोड़े से खा के जाते हैं। तो इस बार हमने फल से भी बहुत खाए, इसी तरह आके बरसातें बहुत पड़ी हैं हमारे ऊपर, ड्रामों की बारिश हो रही है साथ साथ। तो ये हमें याद है, हम चादर लेके सारी फैमिली शाख को शेक करते थे। तो ऊपर के हिस्से में इसमें लगे हुए होंगे बड़े बड़े जामुन, गुठली वाले। ये जो नीचे नीचे हैं, तो ये किसी के साथ आएंगे, बच्चे के साथ, ताकि ये ज़ाया ना हो। रहते थी जामुन हार्वेस्ट। अंदर चलते, अम्मी को देते, बहुत ही मज़ेदार। कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में हम एक दिन दरख्त के नीचे खड़े होकर जामुन खाएंगे। कमाल है ना? तो अल्लाह की नेमतें हैं, और
यहाँ हम सेटल ही इसलिए हुए कि यहाँ का मौसम जो थे वो आउटडोर लाइफ वाले थे और बंद बंद घरों वाले नहीं थे। तो इंग्लैंड से हम भागे ही इसलिए थे, 6-8 महीने रहे थे, फिर दौड़ लिए, क्योंकि वहाँ तो लगता था आसमान भी नीचा है। हम जैसा इंसान, कराची की पैदावार, वो नहीं रह सकता इंग्लैंड में। माली काम कर रहा है, वीट किलर आम देखें। अब आए हैं तो दिखाई दे माली की गाड़ी। आम लगा है कि एक, ये देखें तो हो चलें। बस समझें कि यूँ समझें कि फरवरी शुरू होगा तो ये हार्वेस्ट किए जा सकेंगे। और ये जापानी फल तो अब से इस पर नज़र रखनी है, इसलिए कि तोतों की नज़र इस पे होगी। ये रंग बदलने लगे, देखें, देखा? तो वो तो एक दिन आएंगे 1 घंटे के लिए 200 तोता, और खा के चलता बनेगा, सिर्फ डंडियाँ लटकी रह जाएंगी, कुतर कुतर के फेंक जाएंगे। तो अब इसका जो है ना ध्यान रखना है। ये देखें पका हुआ, तो अब इस पर बहुत कड़ी नज़र रखने वाली है। उस तरफ से हमें लग रहा था कोई ज़्यादा पका हुआ है, देखें सर डाल के। और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बाहर के सारी प्लानिंग जो होती हैं वो दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होती हैं। तो हम सारे इरादे बांधते हैं बाहर और अंदर जाते हैं तो भूल जाते हैं। जाहिर है बड़ी फैमिली है, अम्मी हैं, बच्चे हैं, 4 बच्चे इस वक्त अंदर हैं, तो इंसान दाखिल ही होता है तो कुछ का कुछ और तरफ को ध्यान लग जाता है। पाल से देखें कितने पके हुए, ये मम है सब फालसों की। और इस जामन में और उस जामन में फ़र्क है, इसकी वैरायटी और है और उसकी वैरायटी और है। इसका पौधा भी और तरह दिखता है, उसका पौधा भी और तरह है। बिल्कुल नीचे तक आता हुआ। आपको याद होगा हम अम्मी को भी लाए थे एक दफ़ा, जामन के पेड़ के नीचे नहीं, हम अम्मी को शहतूत के पेड़ के नीचे लाए थे कि अम्मी तोड़ तोड़ के खा ली। तो कोई 100 पेड़ तो यहाँ है ही घर के साथ लगा हुआ फलों का। आम, अनार, लाइची यानी कि लीची, ये जापानी फल, और संतरे, माल्टे, मीठा, अमरूद, फालसे, जामन और लोकाट, एवोकाडो, पीच और प्लम, बेरी। तो कोई ऐसा फल नहीं है समझो जो यहाँ ना हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये है कि काम है, ये नहीं कि बस लगा दिया और भूल गए। काम करना पड़ता है, आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है हर चीज़ पे। ये देखिए, तो अभी हमने काटी घास ये, और कल सारा जो है ये इंसिनरेटर, जो कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सारा, ये देखें घास से भरा हुआ है, पूरे क्लम्प्स थे। तो जो माली आया था कल, उसको हमने यही कहा कि सारे क्लम्प्स उठा के घास पे से, क्योंकि नीचे से घास मर जाती है, वो उसमें डाले। तो वो डाल के क्या है, तो 3 घंटे उसके जो उसके वर्किंग आवर्स थे वो उसी में लगे। अब आज हमने फिर इसको दूसरे को कहा है कि वीट किलर डाले, वीट किलर डालेगा। और ये पौधों में भी थोड़ी वीडिंग करने वाली है, बाग डालने वाली है। वेजी गार्डन की हमने खुद वीडिंग की है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम निकल नहीं सके, क्योंकि 5-6 बजे तक बहुत तपिश होती है। तो काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है।
तो चलते हैं, ये जामुन की हार्वेस्ट एंजॉय कीजिए, जामुन की हार्वेस्ट को। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।